वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। एक तरफ तो बुलडोजर की कार्रवाई की मांग चल रही है, तो दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर जो है वो हड़ताल पर है। कई सारी बड़ी अपडेट है जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, और ये भी बताऊंगा कि गोदी मीडिया के अंदर किस तरीके से IIT BHU वाले मामले पर सन्नाटा है, और अनभक्तों के खेमे में जो कि उछल कूद करके अगर ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से अगर ऐसी अपडेट आ जाती, या यूं समझ लीजिए कि किसी और दूसरी कम्युनिटी की तरफ से ये अपडेट आ जाती, जो अपडेट IIT BHU की आई है, तो किस तरीके से वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बवाल मचा देते वो सभी को मालूम है। लेकिन अभी जिस तरीके का सन्नाटा है और जो लोग उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आप क्यों खामोश है इस मुद्दे पर, तो उन्हीं को बुरा भला कहा जा रहा है। क्या पूरी अपडेट है मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। अमित शाह का बयान तो आपको याद होगा। अमित शाह ने एक बयान में कहा था कि 16 साल की बच्ची गहने लाद कर रात 12 बजे भी स्कूटी से यूपी की सड़कों पर चल सकती है। इसका मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यूपी में जो महिलाएं वो इतनी सुरक्षित हो गई हैं कि रात को 12 बजे भी अगर वो जाना चाहें तो उनको किसी बात का डर नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अभी 2023 की एक रिपोर्ट निकल के आ रही है आपकी स्क्रीन पर। यह रिपोर्ट NCW की तरफ से है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में मामले में यूपी नंबर 1 है, और पूरे देश में ये 55% है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यूपी में दर्ज हुए 16,109 मामले पूरे देश में मामले का तकरीबन 55% है। यानी सिर्फ यूपी से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें यूपी नंबर 1 है, और 55% केस वहीं से आता है। अब ये रिपोर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अनभक्त है ना, जो इन्फ्लुएंसर्स बने बैठे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर, ये जब IIT BHU वाले मामले पर जब नई अपडेट आई थी, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी थी, जिस रिपोर्ट में मैंने बताया था कि किस तरीके से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है 2 महीने बाद। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने जब मुंह खोला तो पूरा चिट्ठा किट्टा सामने आ गया कि किस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई थी। पहले तो मोलेस्टेशन की बात आई थी, फिर बात कपड़ों तक पहुंची थी, फिर जबरदस्ती, और उसके बाद गैंगरेप का मामला सामने आया। 2 महीने के बाद जो है जाकर के इन तीनों की गिरफ्तारी हुई, जिनका लिंक जो है भारतीय जनता पार्टी की IT सेल से बताया गया, और कई बड़े नेताओं के साथ इनका फोटो भी बताया गया। आपकी स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। अभी आगे रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि तीनों युवक जिसने ये कांड किया था वो छात्र के साथ दुष्कर्म करने के बाद MP चले गए थे बीजेपी की चुनाव प्रचार के लिए, और बैठक में भी गए थे। यानी किसी का रेप कर दिया और उसके बाद जाकर के ये आराम से प्रचार कर रहे हैं और आराम से बैठकों में बैठ रहे हैं। कोई खौफ कोई डर है ही नहीं। अब जब ये रिपोर्ट निकल के आई कि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये भी सामने रिपोर्ट आई कि सीधे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब लोगों ने इस बात पर भी सवाल खड़े करे कि जुडिशियल कस्टडी में क्यों भेजा है, पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि जाहिर सी बात है जुडिशियल कस्टडी में मामला ऐसे नहीं होते जैसे पुलिस कस्टडी में होता है। तो इतनी रहमदिली किस बात की है सोशल मीडिया पर, यह भी चलने लगा। साथ ही साथ अभी कुछ रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जिसमें विपक्ष जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है, और विरोध प्रदर्शन, आपकी स्क्रीन पर ये कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे हैं जहां विरोध किया जा रहा है कि किस तरीके से अगर यही कोई दूसरी कम्युनिटी का होता, या ऑपोजिशन पार्टी का कोई होता, या कोई दूसरा होता जो बीजेपी से लिंक नहीं होता, तो आरोप पे ही जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है, घर तोड़ दिया जाता है उसका, उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दी जाती है बुलडोजर भेज करके। तो यहाँ अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ है? विपक्षी नेता लगातार योगी आदित्यनाथ से ये सवाल पूछ रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई कब करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गोदी मीडिया से भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपने हल्ला बोल शो में कब डिबेट करने वाले इस मुद्दे पर, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं देश के, उन्होंने अपने शोज के अंदर इस मुद्दे को उठाना जरूरी नहीं समझा, इस पर डिबेट करना जरूरी नहीं समझा। क्या वजह हो सकती है? ये लोग क्या करते हैं कि जब कभी दूसरी कम्युनिटी सा होता है या ऑपोजिशन पार्टी से कोई होता है तो लगातार ट्वीट्स रीट्वीट्स की भरमार ट्विटर पर फैल जाती है। यहाँ पर जब कुछ इन्फ्लुएंसर्स को टैग किया कहते हुए कि ये सारे जो है बीजेपी के कैंपेन में आज नहीं तो कल गए थे, किसी न किसी वजह से किसी मीटिंग में गए थे, ये इन्फ्लुएंसर्स क्यों नहीं बोल रहे? बड़े नामचीन है, यूट्यूब पर है, एक्स पर है, लगातार महिलाओं के खिलाफ जो होता है उस पर बोलते हैं। अगर कोई आरोपी मुसलमान हो तो ठीक ट्वीट सामने आ जाता है, लेकिन अगर इसी मुद्दे पर लोग उनसे ये सवाल पूछ लें कि आपने अभी तक इस मामले में कोई टिप्पणी क्यों नहीं दी है,
तो उनके साथ गाली गलौज शुरू हो जाती है, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर लगातार IIT BHU वाले मामले पर जब ये उम्मीद की गई थी कि वो लोग जो खुद को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, लगातार महिलाओं के साथ जो मामलात होते हैं उन पर वो बोलते हैं, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से हो, दूसरी कम्युनिटी वाले करे, तो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, जैसे नारेबाजी और ट्वीट और वीडियोस बनाने लग जाते हैं। लेकिन इस मामले में जो उनका सन्नाटा है उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे, जिस पर वो पलट करके उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं। लगातार गोदी मीडिया के अंदर भी, चाहे वो हल्ला बोल हो, दंगल हो, देश नहीं झुकने देंगे हो, आर पार हो, पूछता है भारत हो, ऐसे शोज के अंदर इस मुद्दे को जगह ही नहीं मिली। सारे के सारे बड़े पत्रकार जो है वो मौन व्रत पे चले गए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई ट्वीट करने को तैयार नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया की फजीयत होती हुई दिख रही है, लगातार उनको भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि गोदी मीडिया के लिए ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, IIT BHU वाला मुद्दा ये बड़ा है। आपको याद होगा पिछले साल नवंबर की बात है जब एक लड़की जो है वो अपने पति को छोड़ करके पाकिस्तान चली जाती है। अभी उस पर रिपोर्टिंग हो रही है। ये देखिए आज तक क्या छाप रहा है। 6 महीने बाद पति अरविंद से मिलेंगी अंजू, नसरुल्लाह भी आएंगे भारत, दोनों मिलकर उठाएंगे बच्चों का खर्चा। सीमा हैदर वाले मामले पर क्या चल रहा है? सचिन और सीमा को होने वाला है एक बच्चा। आप खुद सोचिए कि क्या ये खबरें इतनी जरूरी है? सुनना कौन चाह रहा है इन खबरों को? लोगों का यह भी कहना है कि पिछले 1-2 दिनों से जो है वो ड्राइवर्स भी प्रोटेस्ट पे निकले हुए हैं। इस पर भी शुरुआती वक्त में कवरेज नहीं की गई थी, क्योंकि आपको बता दूं कि हिट एंड रन मामले पर नया कानून ऐड किया गया है। ऐड से मुराद कि जो सजा है उसमें इजाफा हुआ है, 2 साल की जगह 10 साल कर दी गई है सजा को। यानी अगर हिट एंड रन केस में ड्राइवर किसी को मार करके भाग जाता है तो उसको 10 साल की जेल होगी, 7 लाख का जुर्माना। इसको लेकर के ड्राइवर्स बोल रहे हैं कि हमारी इतनी कमाई कहाँ है कि हम ये जुर्माना दे पाए, और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये बहुत सख्त कानून है, इससे तो हमारा काम धंधा ठप पड़ जाएगा। और लगातार अगर ऐसे प्रदर्शन जो कि ड्राइवर्स ने करना शुरू कर दिया है, इससे अभी से ही खबरें निकल के आनी शुरू हो गई हैं कि जो पेट्रोल पंप्स हैं उसमें लाइन लगी हुई है, सब्जियां और कई चीज़ों पर जो है वो असर पड़ने वाला है इनकी वजह से। लगातार ऐसी रिपोर्टिंग पर अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया को अब होश आया है कि वो इस पर रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि उनके लिए ज़रूरी यही सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा रूबिका लियाकत कैसे फुट फुट के रोइन थी, उनकी तरफ से एक भी खास ट्वीट नहीं आया इस मुद्दे पर। सोशल मीडिया पर लगातार गोदी मीडिया को घेरा जा रहा है। लेकिन वहीं एक पत्रकार है, आज तक के नाम है सईद अंसारी, उन्होंने इस मामले को उठाया है। और लोग तो इस बात पर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोचने लग गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और पत्रकार ने जो है वो पूरी रिपोर्टिंग करी है जिस तरीके से रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो 1-2 रिपोर्टिंग जरूर हुई है, लेकिन जो बड़ा मीडिया है उसके अंदर जो है इस मुद्दे को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि क्योंकि बीजेपी से कनेक्शन आ गया सामने, जिसकी वजह से सन्नाटा पड़ गया है गोदी मीडिया की पूरे खेमे के अंदर। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर के अभी भी काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।